क्रिप जो है एक मेजर कंसिडरेशन है आपका किसी भी एलिमेंट्स, किसी भी मशीन एलिमेंट्स को या किसी भी स्ट्रक्चर को जब हम डिजाइन करते हैं तब। तो अगर हम लोग क्रिप को डिफाइन कर रहे हैं, क्रिप स्ट्रेन को डिफाइन कर रहे हैं, तो क्रिप स्ट्रेन क्या है? ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस। तो क्रिप स्ट्रेन जो डेवलप होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो वो सडन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कुछ समय के बाद अचानक से डेवलप हुआ, उसका अभी हम लोग कर्व भी पढ़ेंगे। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग जो है, स्टार्टिंग से ही वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये अलग बात है कि लास्ट जब उसका फेल्योर का टाइम आ जाता है तब वो स्ट्रेन बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो जो क्रिप स्ट्रेन है इट इज ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस, धीरे धीरे होने वाला और लगातार होने वाला प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किसी भी ऑब्जेक्ट में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो ऑब्जेक्ट क्या है? अंडर कांस्टेंट लोड है। लोड में चेंजेस नहीं, लोड कांस्टेंट है। और ये ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन कैसे हो रहा है? तो जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, उससे जो है वो ऑब्जेक्ट में ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये कंसिडरेशन है कि क्रिप स्ट्रेन जो है वो टेम्परेचर पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। टेम्परेचर अगर बहुत अधिक है तो ये पाया गया है कि क्रिप स्ट्रेन जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ये मशीन जो हाईली ऑपरेटेड मशीन होता है एट हाई टेम्परेचर, दैट ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर, जो मशीन हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करता है, उसके लिए क्रिप फेल्योर जो है एक मेजर कंसिडरेशन है। क्योंकि क्रिप स्ट्रेन जो है वो ये पाया गया है कि टेम्परेचर के बढ़ने से क्रिप स्ट्रेन की जो रेट है, रेट ऑफ क्रिप स्ट्रेन, वो और अधिक हो जाता है। टेम्परेचर अधिक होने से रेट ऑफ क्रिप स्ट्रेन क्या होता है? और बढ़ जाता है। तो ये एक मेजर कंसिडरेशन है हमारा टेम्परेचर। और इसीलिए जो हाई टेम्परेचर पे वर्क करने वाले मशीन्स हैं उनमें एक खासा ध्यान रखा जाता है क्रिप स्ट्रेन का। और उसमें उसके मैन्युफैक्चरिंग में ये ध्यान दिया जाता है कि उसके मटेरियल में ऐसा जो है तो मिक्सिंग किया जाए। उसके मटेरियल के मैन्युफैक्चरिंग में जो मटेरियल यूज करते हैं उस मटेरियल में ऐसा मिक्सिंग हो कि जो हाई टेम्परेचर पे क्रिप स्ट्रेन को बर्दाश्त कर सके या कम कर सके। ये एक मेजर कंसिडरेशन है टेम्परेचर क्रिप स्ट्रेन। तो ऑब्जेक्ट में जो क्रिप स्ट्रेन हो रहा है उसको हम लोग 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप ग्राफ से देख सकते हैं कि जो हमारा y एक्सिस है वो स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है और जो हमारा x एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। जो y एक्सिस है वो हमारा स्ट्रेन है और जो x एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम ये जो हमारा स्ट्रेन हो रहा है क्रिप स्ट्रेन, उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किए हुए हैं। पहला स्टेज यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं, इसको फर्स्ट स्टेज का नाम दिए। सेकेंड स्टेज यहाँ से यहाँ, सेकेंड स्टेज, और ये थर्ड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज को हम लोग प्राइमरी स्टेज भी कहते हैं, प्राइमरी स्टेज भी के नाम से भी बुलाते हैं। सेकेंड स्टेज को सेकेंडरी या स्टेडी स्टेज भी कहते हैं। और थर्ड स्टेज को जो है वो टर्शियरी या एक्सेलरेटिंग स्टेज भी कहते हैं। यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब टाइम 0 था, यानी कि जो मशीन शुरुआत में मतलब जब वो असेंबल हुआ तो उसमें जो लोड लगा, लोड के कारण जो उसमें हल्का सा स्ट्रेन हुआ, इसलिए ये आप इंटरसेप्ट देख रहे हैं। उसके बाद जो है जैसे जैसे वो यूज होना शुरू हुआ
मतलब ये आप समझ सकते हैं कि ये ऑपरेशन से पहले है, मशीन मैन्युफैक्चर्ड होकर के आया और उस समय जो है किसी भी पार्ट में उसके वेट के स्टैटिक लोड के कारण, जो कांस्टेंट लोड है उसके कारण जो डिफॉर्मेशन हुआ, उसके लिए ये इंटरसेप्ट सी इतना स्ट्रेन ऑलरेडी हो चुका है, मतलब उसके पर्सनल जो पहले से स्टैटिक लोड है उसके कारण। अब वही स्टैटिक लोड जो उसमें है, जो कांस्टेंट लोड है, वो समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, यानी कि ऑपरेशन के दौरान जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इनिशियल कुछ टाइम के लिए जो फर्स्ट स्टेज से वो गुजरेगा। तो फर्स्ट स्टेज में क्या देख रहे हैं कि स्ट्रेन शार्पली इंक्रीज कर रहा है। स्ट्रेन क्या हो रहा है? शार्पली इंक्रीज कर रहा है और लास्ट जाते जाते फर्स्ट स्टेज जाते जाते तक थोड़ा सा कम हो जा रहा है, थोड़ा सा क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है? स्ट्रेन हार्डनिंग, ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रेन का हार्डनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट में अगर हम, आप ऐसा समझिए सिंपल सा लैंग्वेज में, कि अगर इसको हम इलोंगेट कर रहे हैं तो शुरुआत में वो इलोंगेट हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि उसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है वो रेजिस्टेंस फोर्स लगाया, रजिस्टिंग फोर्स लगाया, उसके कारण जो है दोनों फोर्सेज जो है वो क्या हो गया? दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जो है फोर्सेज एक्ट होना शुरू हो गया। तो उसके कारण जो है सो ऑब्जेक्ट में स्ट्रेन हार्डनिंग हो गया। इसके अलावा भी टेम्परेचर के बढ़ने से, टेम्परेचर क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये वर्क कर रहा है तो टेम्परिंग भी काम कर रहा है, यानी कि उसको मोर डक्टाइल बना रहा है। तो आपका स्ट्रेन हार्डनिंग और टेम्परिंग दोनों लगभग इस केस में बराबर होता है। तो उस इसलिए आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्ट्रेन इज ऑलमोस्ट, मतलब जो कांस्टेंट है, हल्का हल्का स्ट्रेन हो रहा है, हल्का समय जैसे जैसे बीत रहा है एकदम से हल्का हल्का इंक्रीज। ये जो ग्राफ देख रहे हैं वो जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है वो एकदम से हल्का हल्का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर ये स्टेट कहलाता है स्टेडी स्टेट। समय के साथ जो चीज कांस्टेंट होता है उसको हम लोग स्टेडी कहते हैं, ठीक है। तो ये समय के साथ ऑलमोस्ट स्ट्रेन जो है वो बहुत ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, हल्का हल्का बढ़ रहा है, इसलिए ये स्टेट जो है वो स्टेडी स्टेट है। और लास्ट स्टेज जब है, जब ऑब्जेक्ट में आप देखिएगा खींच देंगे, अगर ये स्ट्रेन होना शुरू हो गया तो इसमें एक नेकलिंग आ जाएगा। जैसे कि आप रॉड को खींच रहे हैं तो क्या होगा कि यहाँ इधर से अगर फोर्स लगा रहा है तो यहाँ पतला हो जाएगा, नेकलिंग हो जाएगा, नेक बन जाएगा, पतला हो जाएगा। और उसके बाद उसको जो है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो जाएगा। समय कम रहते जो ही उसमें नेकलिंग हुआ, हल्का सा भी कहीं क्रॉस सेक्शन कम हुआ तो ये यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पतला हो गया, खींचा गया है, ठीक है, खींचा गया। तो इससे क्या होगा? खींचा जाएगा। उसके बाद जो है तो बहुत कम समय में जो है वो फिर स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो ब्रेकिंग तक पहुंच जाएगा। ये जो स्टेज है ये ब्रेकिंग स्टेज है। तो यहाँ पे जो फेल्योर हो रहा है वो क्रिप के कारण फेल्योर हो रहा है, ये याद रखिएगा, क्रिप के कारण फेल्योर हो रहा है। अच्छा, एक चीज इसमें और याद, वो मोर इम्पोर्टेंट है कि ये जो स्टेज है हमारा सेकेंड स्टेज जो है, जिसको हम लोग सेकेंडरी स्टेज कहते हैं या फिर जिसको स्ट्रेन हार्डनिंग स्टेज कहते हैं, वो आपका क्या है कि इसमें जो डिजाइन हम लोग करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि ये स्टेज जितना बड़ा हो सके, जिस मशीन एलिमेंट का जो भी डिजाइन करेंगे, जो मटेरियल यूज करेंगे, ये स्टेज सेकेंड स्टेज जितना अधिक बड़ा हो, जितना लंबा होगा, उतना लंबा जो है वो मशीन चलेगा, यानी कि क्रिप के कारण फेल्योर नहीं होगा। क्रिप के कारण फेल्योर, क्योंकि इस दौरान जो है वो जो क्रिप हो रहा है वो बहुत ग्रेजुअल हो रहा है। ये स्टेज जितना लंबा होगा, जितना ड्यूरेशन लंबा होगा इसका, वो मशीन उतना उसकी रिलायबिलिटी उतना अधिक होगी, वो उतना दिन तक चलेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था। तो यही जो रेट है आपका, ये जो निकालते हैं हम लोग क्रिप रेट, वो कहाँ का निकालते हैं? स्टेडी स्टेट का। डिजाइन के समय में इसका ख्याल रखते हैं कि ये जो रेट है वो बहुत कम हो, ये क्या हो? बहुत कम हो, यानी कि धीरे धीरे जो है स्ट्रेन हो, समय बहुत लंबा ले स्ट्रेन करने में। डिजाइन में ये देखते हैं। तो आज का ये जो था क्रिप कर्व था, और इसका अगर आप देखिएगा प्रैक्टिकल यूज को, जो स्टीम टरबाइन है उसमें हम लोग यूज करते हैं कि उसका जो ब्लेड है, उसका ब्लेड एक तो हाई टेम्परेचर, क्योंकि स्टीम जब आता है तो हाई टेम्परेचर पे आता है, और जो है सो आपका कांस्टेंट लोड उस पे एक्ट हो रहा है। तो कुछ दिनों के बाद जो ब्लेड है टरबाइन का, वो देखिएगा आप ऑब्जर्व करिएगा कि वो लंबा हो जा रहा है, वो जो है सो वो उसके केजिंग में टच करने लगता है, जो ब्लेड है उसका। तो वो किसके कारण हो रहा है? वो क्रिप के कारण हो रहा है। इसके अलावा जो आपका टंगस्टन, जो आपका फिलामेंट है, उसका जो फ्यूज होना है, जो खराब होना है, वो आपका उसमें भी क्रिप ही काम कर रहा है। तो ये सब प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपका क्रिप फेल्योर का। और जब डिजाइन को और आगे डिटेल में देखेंगे तो क्रिप के बारे में और हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आज का आपका क्लास